रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिल रहा है। हमको मत धमकाओ शहजाद पूनावाला, खोने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए मेरा पूरा आसमान है, इसलिए हमको मत धमकाओ। मुस्कुरा के बोलते हैं, पारा नहीं हाई करते, कोई नहीं बचिएगा मेरे से, कोई नहीं बचिएगा मेरे से। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। एक नाम जिसको आपने 11 साल में सजा करा दी हो, एक नेता लालू प्रसाद यादव। लालू जी को हमने सजा कराई, लालू यादव। अच्छा आपने कराई, फिर भी सच में हो गया बवाल, बवाल डिबेट पर बवाल, बवाल। पूरा भारत जानता है कि घोटाले का रोकता है उसकी सजा। आपने घोटाले का क्या बोला? आपने कहा कि घोटाले पास है लालू। बिल्कुल। जेल में शहाबुद्दीन थे, वहां से उन्होंने किस तरह से डायरेक्शन दी लालू प्रसाद जी को, ये सुनिए प्लीज। जी प्रणाम। हाँ बोल रहा सिवान के खबर उबर ले तय किया था। नहीं कुछ नहीं, खत्म है भाई इसकी आपका। पहली बात कि अगर हम स्टूडियो होते तो शहजाद पूना जी के लिए क्या क्या हो जाता, इसका वो इमेजिनेशन नहीं करते। क्या धमकी दे रही है? हम एक फोन दिखाऊंगा, फोन कॉल मैंने रिकॉर्ड करवाया था जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन का ए लालू जी, जेल से कहते लालू जी कहते क्या बोलते, आपकी पुलिस की हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों के पास आने की। लालू जी बोलते डोंट वरी शहाबुद्दीन जी, अभी कुछ मैं व्यवस्था करता हूं। ऐसा जमाना था। क्या बात कर रहे हैं? जेल से सरकार चल सकती है। फोन लाइंस में 5 मिनट में खोल रहा हूं। प्रियंका भारती जी, कानून व्यवस्था कौन संभालेगा अगर जेल से बात होगी? सरकारी योजनाएं कौन लाएगा? जन सुनवाई का फाइल कहां जाएंगी? जन सुनवाई का संवैधानिक मर्यादा क्या होगी उसकी? हंसने वाली बात नहीं, आप जितना हंसेंगे ना लोग आप पर हंस रहे हैं कि आपको लगता है संवैधानिक मर्यादा कोई चीज नहीं होती है। देखिए आप ऐसे देखिए दोस्तों, देखिए रामायण सीरियल के बाद इनको मजाक हंसी सुनने का अवसर पहली बार मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का मुझे अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। नैतिकता बड़ा बढ़िया लग रहा है सुनने में। नैतिकता में भाजपा वाले जाते रहे, इसलिए आपके नेत्र क्या पप्पा जाते हैं। अरे शहजाद पूनावाला चुप रही है, मैं बात कर रही हूँ, आप बकवास भी कर रहे हैं। के लिए भाजपा ने आपको फिट किया है, हो जाएंगे, चारा छोड़ जाएंगे। आप मत कीजिए ना, चारा छोड़ जाएंगे। हमको मत धमकाओ शहजाद पूनावाला, खोने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए मेरा पूरा आसमान है, इसलिए हमको मत धमकाओ। भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला, आप क्या पर्सनली ले रहे हैं? व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचारी को जेल में डालेंगे। हमारा हाई होगा तो आप लोग बचेंगे। भ्रष्टाचारी को जेल में डालेंगे, बोलते हैं पारा नहीं हाई करते, कोई नहीं बचेगा मेरे से, कोई नहीं बचेगा मेरे से। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। अगर कोई प्रदेश या राज्य में आपदा आती है तो जेल से चलाएंगे आप? ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एटीट्यूड वाली हंसी है इनकी जो हंसी है वो टेकन फॉर ग्रांटेड। इनको लगती है मैं भी तो नेता बनने वाली हूँ। जनता के प्रति जवाबदेही जेल से नहीं पूरी की जा सकती, ये कह रहा अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत। जवाबदेही दीजिए हमें चाहिए जवाबदेही। एक नाम जिसको आपने 11 साल में सजा करा दी हो, एक नेता लालू प्रसाद यादव। लालू जी को हमने सजा कराई, लालू यादव। अच्छा आपने कराई, फिर भी सच में हो गया बवाल, बवाल डिबेट पर बवाल। इन्होंने बोला कि हम बवाल हो गई डिबेट पे, बवाल हुई डिबेट पे, बवाल हो गई है डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कबूल किया। अरे सुनिए इधर, बवाल हो गई डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। दोस्तों वायरल क्लिप होने वाली है और आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी इस वक्त आप कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि बहुत भ्रष्ट पार्टी है आरजेडी, और आपने कहा कि आपने लालू जी को सजा दिलवाई। एक क्लिप वायरल होगी, पूरे बिहार चुनाव में वायरल हो जाए। बताइए आप बताइए लालू जी भ्रष्टाचारी क्यों है, इसके बारे में और डिटेल में बताइए, और डिटेल में थोड़ी और डिटेल में बताइए। कोर्ट ने उनको सजा दी 2013 में। जिस प्रकार से आईडी का शासन हमारा, किस चीज की सजा दी? ये सवाल पूछता है भारत। अरे सर भारतीय बता रहा है, पूरा भारत जानता है कि घोटाले का रोकता है उसकी सजा। आपने घोटाले का क्या बोला? आपने कहा कि घोटाले पास है लालू। बिल्कुल। भगवान, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि लालू जी घोटाले बाज। अब कुछ कहने को बाकी नहीं, कहीं कहानी पर लाल स्याही से लिख दिया इन्होंने कि कांग्रेस पार्टी ने कहा आरजेडी फेल है करप्शन पे। अरे क्या कर रहे हैं? बवाल हो गया मेरे डिबेट पे। आज कांग्रेस का आक्रमण आरजेडी पर, कांग्रेस का खुला आक्रमण कर रहे हैं आरजेडी पर। अभी कुछ बाकी नहीं है। शहजाद जी आज तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो मेरी बात रिक्वेस्ट है आपको, नहीं लिखा जो भी ब्रेकिंग कहते हैं हम बेगुनाह है, ये गुनहगार है। अब सुनिए ना, कांग्रेस का आक्रमण आरजेडी पर खुलकर हो रही है। अरे सुनी तो रहे, कान पक गए सुनते। यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तानी एजेंट
पाकिस्तानी एजेंट को मुझे नहीं सुनना, जिसको भाजपा ने फिट किया है देश के मुसलमानों को गाली देने के लिए। खैर, क्या आपने इनको पाकिस्तानी कहा क्योंकि ये मुसलमान है? आपने इनको पाकिस्तानी कहा क्योंकि ये मुसलमान है? ये मुसलमान है इसलिए आपने पाकिस्तानी कहा? ये गलत बात है। समझ नहीं आता है क्या? क्योंकि मुसलमान है और पसमंदा मुसलमान है, आपने इनको पाकिस्तानी कहा। हर पसमंदा मुसलमान को आप पाकिस्तानी कहें? आप किसी हिंदू को पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं, मगर एक मुसलमान अगर बीजेपी का प्रवक्ता है आप उसको पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। सारे लोग देख रहे हैं प्रोग्राम में, क्या इंप्रेशन होगा उनका? सीमांचल इनको पनिश करेगा। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी मुसलमान है, आप इनको पाकिस्तानी बोल रहे हैं आइए ना बिहार, क्योंकि अरे छोड़िए, आपके न्योते पे नहीं आना है। आपको बिहार की जनता ने लात मारकर जंगल राज को बाहर निकाला है, लात मारा है। एक क्लिप प्ले कर रहा हूं, स्पेशली मैं चाहता हूं कि प्रियंका जी इसको सुने। ये पूरी जो है ये एक स्टिंग ऑपरेशन टाइप की फोन रिकॉर्डिंग है। प्रियंका जी इसको डिटेल में सुनिए। आपके नेता लालू प्रसाद और माफिया डॉन के शहाबुद्दीन, ना मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच में जेल में शहाबुद्दीन थे, वहां से उन्होंने किस तरह से डायरेक्शन दी लालू प्रसाद जी को। ये सुनिए प्लीज, फुल फ्रेम, ये सुनिए। जी प्रणाम। हाँ बोल रहा, सिवान की खबर उबर ले ले। सिवान का मीरगंज का तो सुन लिया, मैं सिवान में जाने भाई तो वो जिनो छाता वाला हम बतेले रही है कि गलती से आज नौमी राना पुलिस के डिप्यूटेशन करेगा चाहिए। मैं क्या था? नहीं कुछ नहीं, खत्म है भाई एसपी आपका। ये सब कोटा ही तो बड़ा दंगा करा देगा सब। आज कुछ हुआ है? हाँ, हमको लगता है कि गोली वोली भी चली है पुलिस की तरफ से। आगे क्या है, कहाँ पर? नौलपुर में तो एक पता चला था, लेकिन अभी विधायक जी किसी से बात कर रहे थे तो इनको बताया लोग कि हाँ वहाँ कोई गोली वोली चली है। पुलिस पता करता है, पता कर ले कागी वाला ना। ये भी एक जमाना था, जंगल राज। आपको अच्छा फिर से प्ले करूं? आप वहां पे जेएनयू में कॉरिडोर्स में सुनाइए लोगों को। अब जवाब दूं मैं? कि ऐसी बात होती थी, खत्म है भाई। मैं जवाब दूं? जैसे दो माफिया डॉन, खत्म है भाई, भिजवा दीजिए, गोली चला दी। अरे देखो एसपी को फोन करो, अरे सुन, देखो उसको फोन करो। प्ले कर दूं फिर से? आपका चेहरा मुरझा गया। यही सच्चाई है आपके पार्टी की। और एक बार प्ले कर दूं? जवाब दूं? बौखला गया आप? आपने सुना कि नहीं? कि आपने कान बंद कर दिए जब सुना? पहली बात कि अगर हम स्टूडियो होते और जो ये रावण और ये रामायण वाली बात कही गई तो शहजाद पूना जी के लिए क्या क्या हो जाता, इसका वो इमेजिनेशन नहीं करते। क्या धमकी दे रही है? आप धमकी दे रही है? आप धमकी दे रही है? बैठे बैठे ये देखिए कैसे गुंडा राज और जंगल राज वाली क्या होता है स्टूडियो में? नहीं, इन्होंने नहीं कहा मैं मारूंगी, मैं मारती है नहीं कहा। इन्होंने नहीं कहा मैं मारती, इन्होंने कहा अगर मैं होती तो कुछ हो जाता। क्या हो जाता? क्या हो जाता? उन्होंने बोलने दीजिए। बुखार छोड़ा दे। अरे बताओ ना, खुल के बताओ। महिला के आत्मसम्मान पर जाओगे ना? अच्छा, महिला के आत्मसम्मान पे, और आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बोलने की हिम्मत कैसे? आप शहजाद जी, आपको पाकिस्तानी आपको बोला, मगर इसी यो कह रहे आपने पाकिस्तानी क्यों बोला? आप बताएं आपने पाकिस्तानी क्यों बोला? इनको ये पूछ रहे हैं तब से, ये कह रहे हैं हमने किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला। दूसरी बात नहीं, आपने पाकिस्तानी क्यों बोला इनको, ये पूछ रहे हैं आपको। दूसरी बात, अर्नब जी बहुत यहाँ पर जेल हो रहा है। जेल तो आप भी गए थे ना अर्नब गोस्वामी जी? हाँ गया था। गए थे? हाँ मैं बताता हूँ, कुछ गलत किया? मैं गया था और जब मैं निकला तो चंद्रचूड़ ने क्या कहा? चंद्रचूड़ ने कहा कि आपकी पार्टी ने गलत केस लगाई थी हम पर। और मैं जब जेल से निकला था तब चंद्रचूड़ ने क्या कहा? इट इज द वेपनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अरे इतनी बड़ी जजमेंट चली गई। ये अर्नब गोस्वामी जी है? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम जी, अमित कुमार। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, मैं तो बीजेपी की तरफ से या जो भी है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बिहार से ये हमारी जो मैडम है आरजेडी की प्रवक्ता, ये डिबेट कर रही है, ठीक है, तो डिबेट थोड़ा इस तरह से करो मैडम कि लगे कि आप थेरोलॉजी करते हो, आप बहस करते हो फालतू वाला, ये सही नहीं है। ज्ञान नहीं चाहिए, आप मुद्दा सही रखो, और मुद्दा इस तरह से हंसते हो, डिबेट करते हो, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं। प्रियंका जी की वॉल्यूम अप कीजिए। तो इस तरह से आप लगता है कि महिला को ज्ञान देगा। आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार हूँ, ये तो मैं श्योर हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और हंसिए जरा, रामायण की याद दिलाइए हमको, रामायण सीरियल की याद दिलाइए जरा, फिर से फुल स्माइल दीजिए।